नाजरीन, ये है मचलो वैली, गिलगित बाल्टिस्तान का एक दिलकश गांव, जहां बलूसम के सीजन में हर तरफ खुबानी के फूल खिल उठते हैं और पूरा इलाका एक खुशबूदार ख्वाब में बदल जाता है। ये मनाजिर न सिर्फ आंखों को भाते हैं बल्कि दिल को भी एक खास सुकून बख्शते हैं। तो आइए आपको इस खूबसूरत वैली की सैर कराते हैं। जब आप खपलू से मचलो वैली की तरफ रवाना होंगे तो रास्ते में सालिंग बरेज आता है, एक ऐसा मकाम जो कुदरती हसन का शाहकार है। यहां से आपको हल्दी कोन्स का दिलकश मंजर साफ नजर आता है। बर्फपोश पहाड़, नीला आसमान और वादियों में बिखरी बहार, ये सब कुछ देखकर दिल बे-इख्तियार कुदरत की सन्नाई पर रश्क करता है। जब आप सालिंग वैली के चौक तक पहुंची तो वहां से दाएं जानिब मुड़ना होगा। यही रास्ता आपको मचलो वैली और हल्दी कोन्स के हासिन नजारों तक ले जाएगा। मचलो वैली के रास्ते में आपको जगह जगह बलूसम के खूबसूरत नजारे और खुशबू से महकती हवा खुश आमदीद कहेगी। दरख्तों पर खिले सफेद और गुलाबी फूल और उनके बीच से गुजरती ठंडी हवा, ये सब कुछ इस सफर को नाकाबिले फरामोश बना देते हैं। और नाजरीन, बिलाखिर हम पहुंच गए हैं इस मकाम पर जिस खूबसूरत नज़ारे का हम बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, यानी मचलो वैली का इंतहाई हसीन मंजर। हर तरफ खिले हुए फूल, पहाड़ों के दामन में बसा हुआ ये गांव, खूबसूरत हल्दी कोन्स और फिजा में रची हुई बहार की खुशबू, ये सब कुछ मिलकर ऐसा मंजर बनाते हैं जो अल्फाज से बयान करना मुमकिन नहीं। मासूमियत से भरे ये बच्चे जब उर्दू गाना सुना रहे थे तो दिल बे-इख्तियार खुशी से भर गया। उनका सादा सा दिल से किया हुआ रक्स, ऐसा लगा जैसे हर कदम में खुशी छपी हो, और उनकी हर हरकत ने हमें बचपन की यादों में खो जाने पर मजबूर कर दिया। ये बच्चे वाकई दिल से डांस कर रहे थे, बना किसी दिखावे के, सिर्फ खुशी के इजहार के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मचलो वैली में। ब्लॉसम का सीजन जो है शुरू हुआ है और खूबसूरत भी आप देख सकते हैं, और जो सब्ज़ा है वो भी फूट पड़े हैं। मेरे बैग पे आप मचलो खनका देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दरिया शौक के किनारे आबाद है मचलो वैली। एक टीला नुमा गाँव है। सयाह यहाँ पे खुसूसी मचलो वैली देखने के लिए आते हैं। यहाँ का जो मस्जिद है, मस्जिद की ख़ास बात यह है कि यह मस्जिद टोटल जो है ना लकड़ी से बनाए हुए, तकरीबन ये 1000 से 1100 साल पुराना मस्जिद है। तो आए हम आपको लेकर चलते हैं मचलो मस्जिद की तरफ, इंशाल्लाह उसके छत पर जाके आपको पूरा मचलो का व्यू दिखाते हैं। Bunun tarzı kadar şeyde namlansa ver olsa ya tüdinle minno yasa jin konuşmam kosansa wana ya inşallah ngatala ya zasunla fal zat hai tüdi ose zat hai starga kushung yeti zat hai wana hoş havali yeju kadar şeyde doser gun biose ver olsa wana yang la yang asi chika binu ya ye tu har fruit gamo kadar şeyde snen mi vakatan set injin। खुबानी के फूलों को देखकर बुजुर्गों के चेहरों पर भी मुस्कुराहटें बखर गईं। ये फूल उनके लिए बहार की आमद का पैगाम है, एक ऐसी बहार जो सिर्फ मौसम नहीं बल्कि दिलों को भी ताज़ा कर देती है। और नाजरीन, यहाँ न सिर्फ आंखों के लिए खूबसूरती है बल्कि जायकेदार फलों की भरमार भी है। खुबानी, चेरी, सेब, आड़ू, अंगूर और अखरोट, ये सब यहाँ के कुदरती जायके हैं जो इस वादी को और भी खास बना देते। नाजरीन,
यहाँ मुचलो खानका का तामीराती काम जारी था, एक रूहानी और सकाफती मरकज जो नस्लों की यादें और दुआएं अपने दामन में समेटे हुए है। हमें भी मौका मिला कि हम इस निकी के काम में अपना छोटा सा हिस्सा डाल सके। हमने लकड़ियां ढोने में मदद की और दिल को एक खास सुकून मिला। ऐसे लम्हात याद दिलाते हैं कि सियाहत सिर्फ देखने का नाम नहीं, बल्कि महसूस करने, जोड़ने और कुछ वापस देने का भी नाम है। जब हम खानका की छत की जानिब बढ़े तो सामने बरामदे में कुछ नमाजी नजर आए जो इबादत के बाद सुकून से बैठे मुचलो वैली के हसीन नज़ारे में महव थे। ये लम्हा जहां रूहानियत और फितरत एक साथ नजर आए, ऐसा लगा जैसे दिल और आंख दोनों को एक साथ तस्कीन मिल गई हो। हम खानका की छत पर पहुंचे तो सामने गुंबद के साथ बलूसम के हसीन नज़ारे ने दिल को छू लिया। फूलों की महक, नीला आसमान और रंग बरंगे घरों का संगम, ऐसा लगा जैसे दिल में खुशी की एक लतीफ लहर दौड़ गई हो। ये मंजर सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि महसूस करने का था। जब हम खानका की छत से नीचे आबादी की तरफ देख रहे थे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे हम जन्नत की सैर कर रहे हों। सरसब्ज वादियां, बहते चश्मे, बलूसम से सजे दरख्त और पुरसुकून फजा, ये सब कुछ एक ऐसे ख्वाब जैसा मंजर पेश कर रहा था जो आंखों को नहीं, दिल को याद रह जाता है। मुचलो वैली की असल पहचान है यहाँ के पुराने रिवायती मिट्टी के घर। ये घर सिर्फ मिट्टी, लकड़ी और पत्थर का मजमुआ नहीं, बल्कि एक तहजीब, एक तारीख और एक सादा तर्ज़े जिंदगी का अक्स है। यही सादगी, यही खूबसूरती इस वादी को दूसरों से जुदा करती है। नमाज़े जुमा के बाद लोग कतार की शक्ल में पुरसुकून अंदाज से अपने घरों की जानिब रवां दवां थे। उनके चेहरों पर सुकून, कदमों में तरतीब और दिलों में ईमान की रोशनी झलक रही थी। ये मंजर देहाती जिंदगी की असल खूबसूरती है, जहां सादगी में वकार है और हर अमल में फितरी हसन। और अब नाजरीन, हम रवाना हो रहे हैं अपर मुचलो की जानिब, यानी मुचलो अशोरपा। ये इलाका भी अपनी खूबसूरती, फितरत और सादगी में किसी से कम नहीं। आइए हमारे साथ इस नए मंजर का सफर कीजिए, जहां कुदरत हर कदम पर खुश आमदीद कहती है। रास्ते में हर तरफ बलूसम के खूबसूरत मनाजिर ऐसे लग रहे थे जैसे ये फूल हमारी आमद का इस्तकबाल कर रहे हों। दरख्तों पर खिले सफेद और गुलाबी फूल हर समत महक बखेरते हुए सफर को और भी यादगार और दिलनशीन बना रहे थे। हमारे पहाड़ में बहुत से बर्फ आया है। हम मचलू का नाम है मचलाऊ। मचलू में बहुत अंगिरस आता है। फिर मचलू बोरोसम और ग्रीन भी है। इधर देखो चुलमिंदो भी है और चुली भी यस्पा होता है। बहुत अंगिरस आते हैं यहाँ। सब बच्चे उधर जाके इकट्ठा होके सबको इनाम मिलते हैं। अशोरपा गांव की बुलंदी पर खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा इलाका अब के कदमों के नीचे बिछा हो। चारों तरफ बलूसम से सज्जी वादियां, छोटे छोटे मिट्टी के घर और कुदरत का हर रंग नीचे अपनी पूरी शान से नजर आता है। हम इस मकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां मुचलो व्यू पॉइंट वाक़ई है।
یہ وہ مقام ہے جہاں سے پورے علاقے کا شاندار منظر ایک ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ ہر قدم کے ساتھ یہ خواب جیسے حقیقت کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور ہم قریب پہنچ رہے ہیں اس خوبصورت منظر کے جو ہمیں انتظار کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ کتنا خوبصورت ویو پوائنٹ ہے۔ ہم نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کافی محنت کی، لیکن جب یہ منظر سامنے آیا تو تمام تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ ہر طرف سبز وادیوں، بلند پہاڑوں اور قدرت کے حسین رنگوں کا جادو تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محسوس ہوا کہ کامیابی کی خوشی اور قدرت کی خوبصورتی ایک ساتھ مل کر دل کو سکون دے رہی ہے۔ اگر آپ بھی سامنے ہلدی کونس اور مچلو ویلی کا حسین نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آئیں اور اس خوبصورت منظر کا لطف اٹھائیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدرت اپنی پوری شان کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے، اور ہر منظر دل میں ایک نئی خوشی کا پیغام چھوڑ جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ان حسین لمحات کو چھوڑ کر جانے کا دل تو نہیں کر رہا، لیکن دل پہ پتھر رکھ کر ہم اس کوچے سے نکل رہے ہیں۔ یہ وادی، یہ منظر، یہ سادگی، سب کچھ دل میں ایک خاص یاد کے طور پر محفوظ ہو چکا ہے۔ رخصت تو ہے، مگر یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔